राम राम। कुंभ राशि पिछले 5 साल से शनिदेव की साढ़े साती का कष्ट झेल रही है। ये शनिदेव की खुद की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। अब इस साढ़े साती के सिर्फ अंतिम 2.5 साल बचे हैं और शनिदेव जब भी जाते हैं व्यक्ति के जीवन में जो कुछ छीना है उसे वापस दे के जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी राशि से शनिदेव धन भाव में आ रहे हैं। तो ऐसे समय में आप अपने जीवन में कुछ एक सुधार कर सकते हैं, जैसे रिश्तों के प्रति, कारोबार के प्रति और अपनी दिनचर्या के प्रति, अपने खान पान के प्रति। और ये जो अंतिम समय है शनिदेव की साढ़े साती का 2.5 साल का, आपके लिए गोल्डन टाइम बन जाए। तो कुंभ राशि वालों ने इन 2.5 सालों में क्या उपाय और क्या परहेज करके चलने हैं, हम इस वीडियो पर इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि पर शनिदेव की जो साढ़े साती का प्रभाव है वह अंतिम चरण में जाने वाला है। साढ़े साती का मतलब होता है ढाई साल के 3 चक्र, और जब हम इनको प्लस करते हैं तो यह 7.5 साल बन जाते हैं। तो यहां पर जब शनि आए थे तो कुंभ राशि को साढ़े साती शुरू हुई थी, यहां मध्य में थे, और यहां पर शनि आ जाएंगे 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। और इसके साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव के अंतिम ढैया की यानी कि साढ़े साती में से 5 साल माइनस हो जाएंगे, ये आप भुगत चुके हैं, और अंतिम ढैया साढ़े साती का बचेगा। तो कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो यह अंतिम जो ढैया होगी कुंभ राशि वालों के लिए गोल्डन ढैया की तरह काम करेगी, क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव दूसरे भाव में जाने वाले हैं जो कि धन भाव है। तो यहां पर जब शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में आएंगे तो शनि दूसरे भाव के वह उपाय जो बड़े साधारण हैं वह क्या है जो आपने करने हैं। सबसे पहले तो अपनी आदत को यह रखें कि आप उदास नहीं रहेंगे, आप खुद भी खुश रहेंगे और परिवार वालों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यहां पर आपको इसी आदत को सुधारना है, उदास नहीं रहना। दोनों पति पत्नी ने आपस में प्रेम से बातें करनी है, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करना है, एक दूसरे की केयर करनी है। बस फिर देखिए शनिदेव कैसे आपको अच्छा फल देते हैं। सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, मतलब जो दुख भरे गीत हैं इस समय में आप म्यूजिक में नहीं सुनेंगे, ये बहुत बड़ा ध्यान रख के चलना है। ससुराल से आप देखिए, आपकी धर्मपत्नी के जो माता पिता है, आपके चाहे उनसे मनमुटाव चल रहे हो, ना पसंद हो, अगर रिश्ते किसी के अच्छे हैं तो इससे बढ़िया बात तो कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के खराब चल रहे हो ना, तो प्रभु जी आप बिल्कुल उन संबंधों को सुधारने की तरफ चलो, मिलो जाके अपने ससुराल वालों से और मन मुटाव दूर करो। अपनी धर्मपत्नी को अपने ससुराल लेकर जरूर जाओ। आप चाहे वहां कम देर रुको लेकिन अपनी धर्मपत्नी को ससुराल भेजो, खुद जाकर छोड़ के आओ, खुद जाकर लेके आओ और ससुराल वालों का सम्मान करो। इससे शनिदेव हर्षित होते हैं और आपको बढ़िया फल देते हैं। माथे पर काले रंग का टीका नहीं लगाना है। अगर आपका अधूरा मकान रुका हुआ है, जैसे मकान में कुछ एक चीजें छूट गई थी, धन का अभाव आ गया था, तो ये शनिदेव यहां पर आते ही आपके धन के हालात को ठीक करेंगे। और जैसे ही धन के हालात ठीक होते हैं उसी समय आप अपने अधूरे पड़े मकान को पूरा करें, और जो भी आप अपनी जेब के अनुसार इस समय अपने मकान के लिए बेहतर कर सकते हैं वो कर दें। अधूरा मकान बिल्कुल भी ना छोड़ें। दीवारें खास तौर पर प्लस्तर की होनी चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। पुराना मकान व वाहन, यहां पर जब भी शनिदेव आते हैं कई बार योग ऐसे घटित हो जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को शुक्र ग्रह की महादशा, चंद्र ग्रह की महादशा, शनि ग्रह की महादशा चल रही हो तो मकान या वाहन खरीदने के योग बनते हैं।
तो इस समय में आपने ना पुराना मकान खरीदना है, ना ही पुराना वाहन खरीदना है। इस बारे में ध्यान रखना। सबसे बड़े परहेजों के तौर पर ये 6 चीजें अगर आपने अपना ली तो ये उपाय की शक्ति से बड़ा उपाय है। अब कुछ एक उपाय जो आपको करने हैं। शनि देव यहां पर सौम्य रूप धारें, इसके लिए आप दूध का तिलक कम से कम शनिवार के दिन जरूर लगाएं। यह जरूरी उपाय है। दाढ़ी ना रखें। ऐसे में क्या होता है, जब शनि यहां पर आते हैं तो व्यक्ति को दाढ़ी रखने का शौक हो जाता है। जैसे मैं कई बार लंबी लंबी दाढ़ी रखता हूं, कितने दिन शेव नहीं कराता, इसी तरह से कई लोगों को दाढ़ी रखने का शौक हो जाता। हमारे तो चलो रीजन कुछ और हैं जिसकी वजह से दाढ़ी रखनी पड़ती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को, ऑफिस गोइंग किसी भी पुरुष को यहां पर दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। मतलब कितने कितने दिनों तक अगर वो शेव नहीं कराएगा तो वह शनि के खराब फलों को प्रकट कर लेगा। और देखने में अगर सुंदर ना लगा, सुंदर दिखना जरूरी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। महिलाएं क्या करती हैं कि इस समय में सजना संवरना छोड़ देती हैं, अपने चेहरे की तरफ ध्यान नहीं देती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना। आपको शत्रु परेशान करें या ऐसी स्थितियां बन रही हो कि जीवन में बहुत लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नंगे पांव अपने घर से मंदिर जाएं। आपके घर के नजदीक मंदिर होगा, उस मंदिर में जाएं नंगे पांव। मैं कहूँगा 43 डे ऐसा कर लें, 43 दिन, ठीक है। और भगवान शनि के आगे माथा टेकें या भगवान शिव के आगे माथा टेकें, अपना सर जमीन पर लगाकर, और अपने पिछले जन्मों की माफी मांगे। शनिवार से शुरू करो, 43 डे लगातार करो, शायद भगवान को आप पर तरस आ जाए। अगर आप लंबे समय से कष्ट में हो तो अच्छे परिणाम मिलने के हालात बनते हैं। तीर्थ यात्रा करें पहाड़ की तरफ, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, चाहे किन्नौर कैलाश हो, चाहे मणि महेश हो, चाहे माता वैष्णो देवी हो या हिमाचल की देवियां हो, कहीं पर भी धार्मिक यात्रा जो पहाड़ से जुड़ी हुई है आपको इस समय में जरूर करनी चाहिए। शायद वह यात्रा आपका भाग्य उदय करने वाली यात्रा बन जाए। परिवार के लिए त्याग करें। देखिए, कई बार व्यक्ति बहुत सेल्फिश बन के चलता है, अपने ही हितों को सोचता है, कई बार अपनी तमन्ना को मार के दूसरे को खुशी देनी होती है। तो यहां पर यही स्वभाव अपनाना है कि अपनी अगर कोई इच्छा अधूरी रहती है तो रह जाए, लेकिन परिवार की इच्छा पूरी करने की कोशिश करें। तो यहां त्याग की शक्ति को अगर आप अपनाएंगे तो शनि देव के सबसे शुभ परिणाम आप पाएंगे। गाय की सेवा करनी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी काली रंग की गाय मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया है। तो गाय की सेवा आप शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको क्या खिलाना है गौ माता को, घर की पहली रोटी खिलाएं, बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पर हरा चारा भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सफ़ेद जवार भी आप खिला सकते हैं। तो ये बढ़िया परिणाम लेके आपके लिए शनिदेव आएंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से अपने जीवन में संघर्ष देख रहे हैं, दशा महादशा कई बार बदल गई, हालात नहीं बदले, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जन्म से कुछ एक ग्रह खराब लेकर पैदा हुए हैं। अगर आपकी पत्रिका में लगातार संघर्ष आपके जीवन को दिया है तो एक बार आप अपने शहर के किसी सुयोग्य विद्वान से अपनी जन्म पत्रिका की जांच करवा के सबसे पहले शनिदेव का अध्ययन करवाएं, क्योंकि शनिदेव का नाम है संघर्ष देना, और वो भी लंबे समय तक, क्योंकि ये आपके पिछले कई जन्मों का हिसाब करते हैं। तो आपके शहर में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान ज्योतिषी होंगे, उनसे अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवा के अपने ग्रहों को आप बिल्कुल सामान्य स्थिति में लाएं और जीवन में सुख बढ़ाएं। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं।
इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।